हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। जैसा कि आपके यूपी रेडियो ऑपरेटर में एग्जाम में पूछे जाने हैं 40 क्वेश्चंस, जिसमें साइंस के क्वेश्चंस जो है वो ज़्यादातर पूछे जाएंगे, क्योंकि जीएस का अच्छा खासा रोल है रेडियो ऑपरेटर में। तो ये जो वीडियो है जीके और जीएस की, ये केवल और केवल रेडियो ऑपरेटर के लिए है, क्योंकि जो मैं हिंदी की वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई और यूपी रेडियो ऑपरेटर सभी एग्जाम में काम करेगी। लेकिन ये वाली वीडियो केवल और केवल रेडियो ऑपरेटर में ही काम करेगी, क्योंकि इसमें जीके और जीएस का ज़्यादा रोल रहेगा। इस वजह से स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया। आज पहली वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अगर मुझे लगा कि आप लोगों का वीडियो पे प्रतिक्रिया अच्छी आई है और लाइक्स अच्छे मिले हैं, जो कि मैं 100 लाइक का टारगेट रखता हूं। अगर 100 लाइक कंप्लीट हो गए तो नेक्स्ट वीडियो या इसी सीरीज़ को मैं फिर कंटिन्यू रखूंगा। टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चंस के विद्युत शक्ति का एक मात्रक निम्न भी है। विद्युत शक्ति का मात्रक आपको बताना है। देखो, विद्युत शक्ति P बराबर में क्या होता है, V इंटू आर। P बराबर में आपने पढ़ा होगा I इंटू वी वी या I इंटू वी वी। I का मतलब होता है धारा और V का मतलब होता है विभवांतर। ठीक है, तो I इंटू में V यानी कि धारा इंटू में विभवांतर। तो अगर हम बात करें तो देखो, विभवांतर की अगर हम धारा की बात करें तो धारा का जो मात्रक हो जाता है वो हो जाता है एम्पियर और विभवांतर हो जाता है वोल्ट। तो वोल्ट एम्पियर इसका मात्रक हो जाएगा। कौन सा? पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, जितनी कोशिश होगी पूरा समझाता हुआ चलूंगा मैं। एनीमोमीटर से मापा जाता है क्या? एनीमोमीटर आप सभी लोग जानते हैं। एनीमोमीटर का एनीमोमीटर का जो प्रयोग है वो बहने वाली वायु की गति या शक्ति जो है वो वायु की मापने के लिए किया जाता है। तो वायु की चाल आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या? मैंने उस वीडियो में मैंने आपको बताया जिसमें मिलियंस व्यूज है कि जिसमें बा आ जाए वो सदिश राशि और जिसमें बा ना आए वो अदिश राशि। तो कई लोगों ने गलत भी कमेंट करी, या उनका भी कहना सही है, बस समझ का फेर है। क्योंकि वो बोल रहे हैं सर भार तो एक सदिश राशि होती है। तो भार जब सदिश राशि है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जिसमें बा आ जाए वो सदिश और जिसमें बा ना आए तो वो अदिश। अब आप खुद देखो, भार को आप वजन नहीं बोलोगे तो देखो वजन में आ गया वाह। तो इस तरीके से वो भी सही हो जाएगा। देखो यहाँ पर वाह आ रहा, तो विद्युत क्षेत्र जो है वो एक सदिश राशि है। देखो, ये केवल और केवल याद करने की ट्रिक है। आप सोचो कि इसका कोई साइंटिफिक रीजन, तो कोई रीजन नहीं है। और मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी ऑप्शंस में ऐसे ऑप्शंस होंगे कि जिसमें आपको वाह देखने को मिलेगा, समझ रहे? बल का आवेग बराबर होगा, बल का आवेग किसके बराबर में होगा ये आपसे पूछा है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? देखो, अगर हम बात करें बल के आवेग की तो दो ऑप्शंस तो ये दिए आपके, तो दो ऑप्शंस और दिखा दे रहा हूं ताकि आप लोगों का काम पूरा हो जाए। देखो, तो बल का आवेग किसके बराबर में होगा सर? संवेग परिवर्तन के। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यदि एक गाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग तथा एक समान बंधन से 5.0 यानी कि 5 सेकंड तक चलकर विराम अवस्था में आ जाती है, तो गाड़ी द्वारा 5 सेकंड में चली गई दूरी आपको बताना है। तो देखो, अगर आपको पता है तो दूरी बराबर में आपने क्या सुना, जल्दी से बताओ। दूरी बराबर में चाल गुणे में समय, लेकिन उससे तो ये आपका क्वेश्चन होने से नहीं रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको प्रारंभिक वेग भी दे दिया और समय भी दे दिया। अंतिम वेग अगर हम बातें माने, जब विराम अवस्था में हो रही चीज तो अंतिम वेग इसका 0 लेंगे आप। तो एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? v बराबर में u प्लस ए टी। तो यहाँ से आपको त्वरण देखने को मिलेगा। ये त्वरण प्रारंभिक वेग u की वैल्यू तो 5.0 दिया, ठीक है, और v की वैल्यू कितनी दी? v की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि अंतिम वेग हम शून्य मान रहे हैं। t की वैल्यू आपको 5 सेकंड दी। ठीक है, यहाँ से आप त्वरण निकालेंगे। जैसे ही आपका त्वरण निकल जाए तो s बराबर में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या जी टी स्क्वायर होता। तो यहाँ से आप लोग जो है वो 5 सेकंड में चली गई दूरी निकाल लेंगे, जो कि होगी s।
समझ रहे? तो सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि न्यूमेरिकल है। ठीक है, यहाँ पर देखो 20 ग्राम द्रव्यमान की बंदूक की एक गोली 10 मीटर प्रति सेकंड एक समान वेग से चलायमान है, तो विराम अवस्था में आने से पूर्व यह लक्ष्य में 10 सेंटीमीटर धंस सकती है। यदि लक्ष्य की मोटाई 6 सेंटीमीटर हो तो लक्ष्य से बाहर निकलने पर गोली का वेग क्या होगा? वही आपको बताना है, अंतिम वेग बताना है आपको। तो अंतिम वेग यहाँ पर आप न्यूटन का तीसरा नियम रखेंगे, वी स्क्वायर बराबर में यू स्क्वायर माइनस के 2 AS। ठीक है, तो इससे आप निकाल लोगे। समझ रहे? v की वैल्यू आप 0 रखेंगे, u की वैल्यू आप कितनी रखेंगे? 10 दी हुई है। ठीक है, a की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे और s की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर, 10 रही मीटर में चेंज करोगे तो 0.1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका काम हो जाएगा। देखो न्यूमेरिकल को समझाने के लिए अलग से क्लास लेने पड़ेगी, आप सोचो कि इसी में समझ में आ जाए तो थोड़ा मुश्किल है, बस मैं आपको बताता जा रहा हूँ, उस तरीके से सॉल्व करोगे तो हो जाएगा काम। नेक्स्ट क्वेश्चन से, जब कोई पिंड ऊपर की ओर फेंका जाता है और वह लौटकर पृथ्वी पर आ जाता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी कहाँ पर? तो जब वो है सबसे अधिकतम पीक पॉइंट पर होगा, अपनी अधिकतम ऊंचाई पर होगा। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि किसी निकाय पर कार्यरत बाहुबलों का परिणामी शून्य हो तो निकाय के द्रव्यमान केंद्र का द्रव्यमान कितना होगा? वेग सदैव नियत रहेगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी तल से पलायन वेग कितना है? बेहतरीन क्वेश्चन। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर हम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से कोई चीज पृथ्वी की अंतरिक्ष की तरफ फेंकेंगे तो ये जो है वो पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र को पार कर जाएगी, उसे कहते हैं पलायन वेग। निम्नलिखित में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स जिसे बोलते। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लोहे को जंग लगना है, ऑक्सीकरण संरक्षण। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जल का द्विध्रुव आघूर्ण उच्च होने के कारण यह निम्न में से क्या है? विलायक। पहला ऑप्शन करेक्ट। क्या है? विलायक, पहला ऑप्शन करेक्ट। यौगिक जिसके जलीय विलयन में विद्युत प्रभावित करने पर विघटित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? वो यौगिक कौन सा है? कॉपर सल्फेट। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जब वैद्युत अपघट्य के विलयन से 1 कूलाम का आवेश गुजारते हैं तो निक्षेपित द्रव्यमान बराबर होता वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है कौन सा? बेकेलाइट। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, तो आवर्त सारणी में इसका समूह क्या होगा? बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब, बताओ। 2 और 4 इसमें जो है वो क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इसके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये कहाँ पर स्थित होगा? जल्दी बताओ। आवर्त सारणी में यह 4 समूह में उपस्थित होगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। कार्बनिक यौगिक की अधिक संख्या होने का कारण क्या है? 4 ऑप्शंस देखो। कार्बन परमाणुओं के आपस में जुड़कर श्रृंखलाएं बनाने की क्षमता। चौथा ऑप्शन करेक्ट। कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत क्या है? कोलतार और पेट्रोलियम दोनों। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। एसिटिलीन के आंशिक अपचयन का उत्पाद है एथिलीन। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किसी निम्न स्तरीय वस्तु की मांग में गिरावट उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ होती है। पहला ऑप्शन करेक्ट। रोडोफाइसी के सदस्यों को प्रायः लाल शैवाल भी कहते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है किस मानसून के कारण? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत के अलावा बांग्लादेश अपनी सीमा को किस देश के साथ साझा करता है? म्यांमार। चौथा ऑप्शन करेक्ट। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने
दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए चंपारण का दौरा किया। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत और फिलिंदा ब्लैंक्स के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा सा रास्ता, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल परत रेडियो संचार में सहायता करती है? बढ़िया क्वेश्चंस। आयन मंडल, दूसरा ये ऑप्शन करेक्ट। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? जनरेशन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, पहला ऑप्शन करेक्ट। कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का एक उदाहरण है? एक मूल्य तल, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग कौन सा था? लोहा एवं इस्पात उद्योग, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? विक्टोरिया झील, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे ने कहां से इस आंदोलन का प्रारंभ किया था? तो पवनार से किया था, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित है? कठोपनिषद में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किसे वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है? तो किसको देता है? तो सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति जी को, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? नेटवर्क सर्वर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? जावा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। मेरे ख्याल से एक लैंग्वेज है ये। डेस्कटॉप पर स्थित निम्नलिखित में से कौन से मुख्य कंपोनेंट्स है? स्टार्ट बटन, विंडोज डेस्कटॉप, नोटिफिकेशन, ये सभी हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। किसी राज्य में विकास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? राजस्व, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, पुलिस बल में निम्नलिखित में से कौन से निकाय शामिल होते हैं? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद और जय भारत।